कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड हेसो के सवाल से। कन्फेशन के लिए सबसे परफेक्ट जगह कौन सी है? फर्स्ट स्नोफॉल वाली स्ट्रीट या सनसेट वाली टेरेस या अपना नॉर्मल बेडरूम? सब जगह चलेगी जब तक प्यार सच्चा हो। हू सो इन स्वीट मोमेंट्स को जी ही रही थी कि तब तक ग्वांग हुक उसका क्रश अचानक से गिर कर मर जाता है और हेसो की नींद खुल जाती है। अब असल ज़िंदगी में जब वो स्कूल जाती है तो ग्वांग हुक को उसका नाम तक याद नहीं था। इनफैक्ट उसके बेस्ट फ्रेंड सीहो के अलावा उसकी कोई सुनता तक नहीं था। सीहो के हिसाब से उसमें ऐसा खास क्या था? वो तो गाना गाते हुए लिरिक्स तक भूल गया था और चेयर से नीचे गिर गया था, लेकिन हीसो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती थी। रात को एंड सेमेस्टर की पार्टी थी जहां सभी अपने लिखे हुए लिरिक्स सुना रहे थे। जब हीसो की बारी आती है तो सब उसके लिरिक्स सुनकर हंसने लगते हैं। बस ग्वांग हुक ही उसे चीयर करने आता है तो हीसो को लगता है कि वो उसे लाइक करता है, तो वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने चली जाती है, पर हिम्मत ना होने की वजह से वो टॉपिक चेंज कर देती है। तभी एक जूनियर आकर उसे लिरिक्स सुधारने की टिप्स देती है और ग्वांग हुक के साथ चली जाती है। बेचारी हीसो हार्ट ब्रोकन होकर सोही के पास आकर रोने लगती है और उसे वहाँ नींद आ जाती है। सोही उसे उसके डैड के घर छोड़ देता है, जहाँ होश में आने के बाद वो अपने डैड के कमरे में जाती है। उसके डैड वहाँ नहीं थे तो वो पुरानी एल्बम देखकर अपने मॉम को याद करने लगती है। तभी बुक शेल्फ से एक डायरी गिरती है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। अचानक से शेल्फ हिलने लगता है और सारी बुक्स गिरने लगती है। वो जागती है तो वो अपने कमरे में होती है। जब वो अपनी टेबल पर नए लिरिक्स लिखने के लिए बैठती है तो वहाँ उसे वही डायरी दिखती है। वो उस डायरी को खोलती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अपनी सारी विशेष लिख डालो। वो अपनी फीलिंग्स को लिरिक्स के तौर पर लिख डालती है। रात को क्लब में गैंग बुक जब गाना गाता है तो वो वही गाना गाता है जो हेसो ने लिखा हुआ था। फिर वो उसके पास आकर अपने प्यार का इजहार करता है। वो उसे फोरहेड में किस करता है। हेसो ये सब देखकर शॉक रह जाती है और उससे ज़्यादा शॉक सीहो होता है। हेसो सोच ही रही होती है कि ये सब कैसे हुआ कि गैंग बुक उसे डेट के लिए पूछता है। हेसो का सपना सच हो रहा था। वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं और सब कुछ अच्छा जाने लगता है कि एक दिन हेसो अपने क्लासमेट को बातें करते हुए सुनती है कि गैंग बुक उस रात किसी और को कन्फेस करने वाला था, तो अचानक उसने अपना मन कैसे बदल दिया। कहीं ना कहीं हेसो को इसका रीज़न पता था, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अब चाहे वो शेल्फिश ही क्यों ना हो, वो गैंग बुक को नहीं छोड़ना चाहती थी। वो उस डायरी को डस्टबिन में फेंक देती है और सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है जब तक एक दिन वो गैंग बुक को चीट करते हुए नहीं पकड़ती। गैंग बुक माफ़ी मांगने की जगह उसे उल्टा सुनाता है कि उसे तो ये तक नहीं पता कि वो उसे डेट क्यों कर रहा था। वो उससे ब्रेकअप कर देता है। हेसो को बचपन की याद आती है जब वो अपने पिता को बोलते हुए सुनती है कि उसे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सीहो जब 10th ग्रेड में था तब अपने नए स्कूल में आने पर बच्चों की बुलिंग से हेसो ने उसे बचाया था। धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, इवन जब वो अपना घर छोड़कर भाग आती है। अब भी वो उसे मोटिवेट करके मूव ऑन करने को बोलता है और अपने लिरिक्स राइटिंग पर ध्यान देने के लिए कहता है। जब हेसो पूछती है पिछले महीने क्या वो अपने डैड के घर गई थी, तो सीहो याद दिलाता है कि वो अपने पापा से मिलने की जिद कर रही थी, तो वो उसे वहाँ छोड़ आया था। हेसो उस डायरी को ढूंढती है तो वो उसकी शेल्फ में ही होती है, जबकि उसने वो फेंक दी थी। अब वो सोचती है कि डेटिंग का दुख डेटिंग से ही कम होगा। वो डायरी के रूल्स समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करती है और उसे समझ आता है कि वो उस डायरी पर जिस भी इंसान का नाम लिखेगी वो उसे 1 महीने के लिए प्यार करने लगेगा। उस डायरी के सहारे हेसो कईयों को डेट करती है और फेमस हो जाती है, लेकिन अब उसकी डायरी के कुछ ही पन्ने बचे हुए थे। तभी उसे दोबारा आवाज़ सुनाई देती है कि उसे बहुत सारा प्यार मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो डायरी का लास्ट पन्ना भरेगी उसके नसीब से प्यार गायब हो जाएगा। सोही हेसो के लिए परेशान होता है कि उससे महीनों से बात नहीं हुई है कि तभी उसकी कॉल आ जाती है। वो उसे ये सारी कहानी बता देती है और डेमो दिखाने के लिए बोलती है।
सोही कहता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बिना प्यार के डेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हेसो नहीं मानती। वो डायरी में जो जो जैसा जैसा लिखती है, एक लड़का आकर उसे वैसे ही प्रपोज कर देता है। ये सब देखकर सोही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करते हुए वो बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन हेसो कहती है कि उसे अच्छा लगता है कि जब कोई उसे आकर बोले कि वो उसे पसंद करता है। वो नहीं मानती और अपने नए डेट से मिलने के लिए चली जाती है। वैसे तो सोही कभी किसी लड़की के साथ हैंग आउट नहीं करता था, लेकिन आज वो अपने जूनियर के बुलाने पर ड्रिंक करने चला जाता है।